क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज जब आप SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ के आ रहे हैं उसके बाद उसके डाइवर्सिफिकेशन एप्लीकेशंस कैसे हो सकते हैं वो सब इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स अगर उसको हम देखें तो बहुत जनरलाइज सा ट्रेंड है कि ठीक है आप नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, राइट, एंड आफ्टर दैट द methods of preparation of alcohols, phenols and ether, then the physical properties of alcohols, phenols and ether, and then the chemical properties of alcohols, phenols and ether, and after that the uses of these compounds. But out of these, when we look at the methods of preparation, तो इसमें आपको SN1 SN2 रिएक्शंस दोबारा से दिखाई पड़ती है हेलोजन कंपाउंड्स के बाद, राइट, क्योंकि हेलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में थी, यहाँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये ध्यान में रखनी पड़ती है, राइट। ठीक इसी तरीके से जब आप फिनॉल्स की बात करते हैं तो फिनॉल्स में जिस तरीके से एलोएरीन्स में हेलोजन एटम का कॉन्जुगेशन था बेंजीन रिंग के साथ, वैसा ही कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स आपको देखने को मिलती हैं इन रिलेशन टू देयर स्ट्रक्चर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो दोनों एल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं इनका ईथर से डिफरेंस, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाती है। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि आप इन सारे कंपाउंड्स को वाटर से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। वाटर के अंदर जब आप देखेंगे, वाटर का एक हाइड्रोजन हटा के अगर आप एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, राइट। अगर दोनों हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ईथर बन जाता है, प्रोवाइडेड कि आप दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। और अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक एराइल ग्रुप लगा देते हैं तो फिनॉल बन जाता है। दैट मीन्स प्रॉपर्टी वाइज इन सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन इज वन ऑफ द रिएक्शन सेंटर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम ईजियर टॉपिक्स की बात करते हैं तो मैं जैसे हमेशा मानता हूँ कि टॉपिक्स का ईजी और डिफिकल्ट होना पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, राइट। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जैसे नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर आपने शुरुआत में 11th क्लास में भी पढ़ा, फिर 12th क्लास में अलग अलग कंपाउंड्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं। तो कंपैरेटिवली क्योंकि आप बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इसलिए आपकी ग्रिप उस पर स्ट्रांग होती है। नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, राइट, ये ईजियर टॉपिक्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर फैक्चुअल कुछ बातें जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, ईजियर है, ठीक है। ईथर्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ईथर्स में रिएक्शंस इन पर्टिकुलर बहुत कम है और जो रिएक्शंस हैं वो लगभग रिपीटेटिव है, राइट। तो वो ईजियर टॉपिक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ईथर्स की काफ़ी रिएक्शंस आप हेलोजन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। अब अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स, इनमें हमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। जो मेजर चैलेंज है दैट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन दिस पर्टिकुलर चैप्टर और इससे पहले वाला जो चैप्टर है हेलोजन कंपाउंड्स, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे फंसते हैं स्टूडेंट, उन्हें लगता है इसे अलग पढ़ लें, इसे अलग पढ़ लें। अगर ध्यान से देखेंगे तो हेलोजन कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिनमें अल्कोहल बन रहा है वो अल्कोहल्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक इसी तरीके से हेलोजन कंपाउंड्स जिस तरह की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वैसे ही अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी दिखाते हैं, राइट। उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे फिनॉल का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम, इसके पास भी लोन पेयर है और हेलोजन्स का जो हेलोजन एटम है उसके पास भी लोन पेयर है। जब ये बेंजीन रिंग से जुड़ेंगे तो हमेशा कॉन्जुगेशन होगा, राइट। बट हम इस कॉन्जुगेशन को कनेक्ट नहीं करते। दैट मीन्स कि फिनॉल्स और एराइल हैलाइड्स, इन दोनों में ही हेलोजन और बेंजीन रिंग या ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। और अगर डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, राइट। सेकेंडली, OH ग्रुप की जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है फर्दर सब्स्टिट्यूशंस के लिए, या हेलोजेंस की जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है फर्दर सब्स्टिट्यूशंस के लिए, उसका हमें आइडिया होना चाहिए, जो हम ग्रुप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में क्लास 11th में पढ़ते हैं। वहाँ पे दिक्कत आती है, एरोमेटिसिटी में इसका क्या रोल है। और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट, वो बहुत चैलेंजिंग सा होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है, वहाँ दिक्कत आ जाती है। या फिनॉल्स और अल्कोहल्स में कौन ज़्यादा एसिडिक है, वहाँ दिक्कत आ जाती है। क्या आप जानते हो कि अल्कोहल जो पीते हैं, इथाइल अल्कोहल, जो जिसे आप बेसिकली विस्की बोलते हो,
उसमें सोडा क्यों डालते हैं? एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप इजीली समझ सकते हो अगर कनेक्ट करते हो, अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो। अगर नहीं सोचते हो तब ये डिफिकल्ट हो। दूसरे चैप्टर्स की तरह अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स के भी प्री रिक्विसाइट्स हैं। साइंस का चैप्टर है ना ये, तो इसके अंदर भी वैसे ही प्री रिक्विसाइट्स होंगे, राइट? क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स आपको जो कॉन्जुगेशन है उसका आइडिया होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया होना चाहिए, राइट? मीजोमेरिक इफेक्ट का आइडिया होना चाहिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है? इनका आइडिया और इनका रोल, खास तौर से एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने में। दूसरा क्या पता होना चाहिए? एसिड और बेसिस क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थियरीज के हिसाब से इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, राइट? इनकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या रोल है वहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट का क्या रोल है, राइट? ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। मीन्स जो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसके बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए। देन थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, उस पर्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए, राइट? इसके अलावा जो ईथर, वाटर, अल्कोहल्स और फिनॉल्स, इनके बीच में जो कोरिलेशन है, यानी आपको पानी से विजुअलाइज करके अगर कनेक्ट करना आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का ट्रेंड एनालिसिस करें तो पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है दैट इज ये पर्टिकुलर चैप्टर मोर और लेस कंसिस्टेंट है अपनी अपीयरेंस में। इन टोटल इस पर्टिकुलर चैप्टर से 48 कंसेप्चुअल मीन्स दोज ऑफ सेक्शन 1 और 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मीन्स दोज ऑफ सेक्शन 2 पूछे गए, राइट? जब हम ईयर वाइज जाते हैं तो ईयर 2023 एंड 22 इनको जब हम देखते हैं तो देयर वाज either 1 or 2 question in section 1 and either 0 or 1 question in section 2 जो हमें दिखाई दिया, राइट? मीन्स जो टोटल वेटेज थी वो 4 से लेकर के 12 मार्क्स तक थी, राइट? वहीं अगर हम बात करते हैं इन द ईयर 2021 तो ये जो वेटेज थी वो 0 से 4 मार्क्स की थी। मीन्स सेक्शन 1 में भी 0 to 1 क्वेश्चन आता था और सेक्शन 2 में भी 0 to 1 क्वेश्चन हमें दिखाई दिया, राइट? मीन्स इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ग्रेजुअली लास्ट 2 ईयर्स में इंक्रीज हुई है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से ग्रिप करना आपके लिए जरूरी है, राइट?